अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मुफ्ती शाहनवाज केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल और मुस्कान ज़्यादती केस, उसका जो आखिरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि बाकायदा फ़िज़िकली उसे ख़ुद देखना, जो चीज़ बाकी थी वो आज हाथ में है। ये है पॉलीग्राफिक रिपोर्ट। इंटरेस्टिंगली मुझे बताया गया था 3 पेजेज़ हैं, लेकिन ये असल में 6 पेजेज़ हैं। ये 3 पेजेज़ नहीं हैं। ये 3 पेजेस तो वो हैं जिनमें उन्होंने सवालात के जवाबात दिए हैं, और ये 3 पेजेस वो हैं जिसमें पॉलीग्राफिक रिपोर्ट कंडक्ट करने वाला अपना कोई ना कोई ओपिनियन दे रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट का जो ओपिनियन देने वाला है, ये पेजेस तक मेरा सोर्स जो है वो रसाई नहीं हासिल कर सका था, और आज बड़ी मुश्किल से इस तक हमने एक रसाई हासिल की है। तो वो डिटेल्स आपके सामने रखनी है, और साथ साथ ये भी आपको बताना है कि किस अंदाज के साथ, किस तरीके से जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट का जो टेस्ट करने वाले हैं पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, इन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया है, किस मेरिट के ऊपर ये अंदाज़ा लगाया है, जिस पर उन्होंने इस बात का कंक्लूजन निकाला हो कि मुफ्ती शाहनवाज साहब सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और कौन गलत बयानी कर रहा है। वो मेथड भी आपको बताना है। और असल में इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंगली एक पॉइंट स्कोरिंग की है, और वो पॉइंट स्कोरिंग हमसे रह गई थी। वो पॉइंट स्कोरिंग भी आपके सामने रखते हैं कि पंजाब फॉरेंसिक लैब ने कितने ज़बरदस्त अंदाज में पॉइंट स्कोरिंग की है। तो ये जो दूसरे पेजेस हैं जिसमें वो किसी ना किसी हद तक कोई कंक्लूजन दे रहे हैं, उन पर आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले जो होता है जी मुस्कान का पॉलीग्राफिक टेस्ट, ये बड़ा दिलचस्प है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या मुफ्ती शाहनवाज ने आपके जिनसी अज़ा में अपना जिनसी अज़ा डाला था? इसका रिस्पॉन्स है नो, वाज़े तौर पर नो। क्या मुफ्ती शाहनवाज ने आपके साथ जिनसी फेल किया था? इसका जवाब है बिल्कुल नो। क्या मुफ्ती शाहनवाज ने आपके जिनसी अज़ा में अपना जिनसी अज़ा डाला था, ये रिपीट किया है? इसका जवाब भी है बिल्कुल नो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर जो कंक्लूजन है उसमें वो लिख रहा है कि आई कैन रेंडर नो ओपिनियन एज टू द ट्रूथफुलनेस ऑफ मिस मुस्कान निसार, सन ऑफ डॉटर ऑफ निसार खान, रिगार्डिंग हर स्टेटमेंट that Mufti Shahnawaz had committed rape with her in the aforementioned case। वो कह रहा है कि मैं इस पर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। अगले पेजेस पर उसका ओपिनियन है, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जी मुफ्ती शाहनवाज साहब का है ये बड़ी डिटेल में, और मुफ्ती शाहनवाज साहब से ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने मुस्कान निसार के साथ जिनसी फेल किया था? नो। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट भी कह रही है नो। क्या आपने मुस्कान निसार का जिनसी अज़ा में अपना जिनसी अज़ा डाला था? नो, ऑब्वियसली सारा नो है। क्या आपने मुस्कान निसार निसार के जिनसी अज़ा को टच किया था? इस पर भी जवाब है नो, और लिखा गया है नो डिसेप्शन इंडिकेटेड। और इसमें वो कह रहा है कि जनाब मुफ्ती शाहनवाज साहब ने नो कहा, लेकिन इसमें जो कंक्लूजन है, मुस्कान वाली में वो कंक्लूजन नहीं निकाल रहा, लेकिन इसमें कंक्लूजन निकाल रहा है। इट इज़ माई प्रोफेशनल ओपिनियन बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू द फॉर्मुलेटेड टेस्ट दैट मिस्टर Shahnawaz Yunus can be confirmed as truthful regarding his statement, and he did not have sexual intercourse with Miss Muskan Nisar। मुस्कान की जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट है उसमें वो कंक्लूजन यानी अपना ओपिनियन देने से मुकम्मल इनकार कर रहा है, लेकिन मुफ्ती शाहनवाज साहब के कंक्लूजन में वो अपना ओपिनियन दे रहा है, और वो कह रहा है इन माई प्रोफेशनल ओपिनियन, यानी कि मैंने जितना अरसा काम किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए, और जो मेरी प्रोफेशनली समझ है उस सारी समझ को सामने रखते हुए मैं ये बात कंफर्म कर रहा हूँ कि मुफ्ती शाहनवाज साहब बिल्कुल सच्चे हैं और उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि दोनों सेम तरह की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उधर रेस्पॉन्स नहीं है, इधर रेस्पॉन्स है। ओके जी, हाँ, तीसरी पर आते हैं मिस इशरत की। और इशरत से पूछा गया मुस्कान के साथ होने वाले मामले से मुताल्लिक क्या आप इसमें शामिल हैं? वो कह रही हैं नो। इसमें लिखा गया इनकन्क्लूसिव, यानी इनकन्क्लूसिव का मतलब जो है गैर तसल्ली बख्श। गैर तसल्ली बख्श आप थोड़ा सा उसको वेग कह सकते हैं। तो यानी अगर इसमें इनकन्क्लूसिव लिखा है तो इसका मतलब है ये जवाब तसल्ली बख्श नहीं है, यानी कुछ ना कुछ उनकी हो सकता है इन्वॉल्वमेंट रही हो। अब ये बड़ी अहम चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं बाकायदा पहले में इनकन्क्लूसिव लिखा गया है। मुस्कान के साथ होने वाले मामले से मुताल्लिक क्या आपका इसमें कोई हाथ है? नो आगे लिखा गया वाज़े तौर पर, नो डिसेप्शन इंडिकेटेड, यानी कोई मसला नहीं है। मुस्कान के साथ होने वाले मामले से मुताल्लिक
क्या आपका इसमें कोई किरदार है? इसमें भी नो और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट कह रही है नो। सो एक सवाल के जवाब में इनकंक्लूसिव है। वेरी इंटरेस्टिंगली इनके मामले में भी जो कंक्लूजन लिखा गया है उसमें भी वो लिख रहे हैं, इट इज़ माई प्रोफेशनल ओपिनियन based on response to the formulated test question that Miss Ishrat, daughter of Hanif, can be confirmed as truthful regarding her statement that she had no involvement. वो कह रहे हैं कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि इसमें भी कोई मसला नहीं है और ये भी बिल्कुल ठीक है। सो माई फैमिली मेम्बर्स आर हेयर, होप सो यू विल बेयर इट आउट। उसके बाद जो तीसरे अगले डॉक्यूमेंट्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हैं और बहुत सारे कंक्लूजन हैं और एक मेथड है जो उन्होंने बताया है। वो मेथड आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। इसमें वो कह रहा है कि मैंने उन लोगों का जो ये तीनों लोग हैं इनका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू किया। साइकोलॉजिकल यानी कि मैंने इन्हें बातों के थ्रू पूछने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ये साइकोलॉजिकली क्या रिस्पॉन्स करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं पहले शाहनवाज साहब का है, वो कहते हैं अ फॉरेंसिक असेसमेंट इंटरव्यू वाज कंडक्टेड ऑन मिस्टर शाहनवाज सन ऑफ मोहम्मद यूनिस टू असर्टेन हिज रोल एज अ रेप सस्पेक्ट। के डिटेल्ड इंटरव्यू किया एसेस करने के लिए मिस्टर शाहनवाज साहब को और उस पर वो लिख रहा है नोट पर एग्जिस्टिंग लिटरेचर। वो ये कह रहा है कि बुनियादी तौर पर जब आपके स्कोर होते हैं तकरीबन 4 स्कोर, इनका एक सिस्टम है 1 से लेकर 20-21 तक इनका सिस्टम है और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके 4 पॉइंट आए या 4 लेवल तक वो मशीन जाए इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं और अगर 4 से ऊपर 7 तक जाए तो इसका मतलब ये आप थोड़े से सच्चे हैं। अगर 7 से ऊपर चली जाए यानी +7 हो जाए इसका मतलब है आप 100% सच्चे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैंने जब मुफ्ती शाहनवाज साहब के साथ फॉरेंसिक इंटरव्यू किया और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने जो जवाब दिए उसमें मशीन +21 तक गई। यानी कि 7 पर जाकर ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ सच बोल रहे हैं लेकिन 7 से ऊपर आप सच्चे होते हैं। तो वो कह रहे हैं मशीन 21 तक गई, 21 मार्क तक गई। इसका मतलब है वो बिल्कुल सच बोल रहे थे। I conducted a psychological truth verification examination of Mr. Shahnawaz Ahmed, to which he consented. उन्होंने खुद इजाज़त दी थी। The examination was administered to determine the examined truthfulness when he stated that he had no involvement in the। उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस रेप केस में। दूसरा था जी यही फॉरेंसिक असेसमेंट इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू जिसमें बुनियादी तौर पर बैठकर बातचीत हुई है और ओपिनियन शेयर हुए। वो कह रहे हैं मैंने मुस्कान के साथ इंटरव्यू किया और इसमें भी वही मेयार है। अगर आप 4 तक मशीन जाएगी आपके आंसर्स की तो आप झूठे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। 4 से 7 तक जाएगी तो इसका मतलब है कि किसी हद तक आपका ओपिनियन ठीक है, लेकिन 7 से ऊपर जाएगी तो आप सच्चे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंगली वो ये कह रहा है कि एज पर टोटल स्कोर शॉन, 1 मिनट है, मुझे थोड़ा सा इसको एक बार फिर से मुस्कान निसार टू ascertain whether the allegation of the rape case alleged Mufti Shahnawaz is true or not. Faint score of examination was indicating deceptions. As per the report, faint shown that the deception has been in। तो इसमें वो वाज़े तौर पर ये कह रहा है कि मुस्कान ने जो जवाबात दिए हैं -4 में, यानी कि +4 तक जाएंगे तो वो सच्चे होंगे, +4 तक जाएंगे तो वो ठीक नहीं होंगे, 7 तक जाएंगे तो ठीक होंगे। और इसमें वो कह रहे हैं कि मुस्कान ने 4 से भी कम नंबर लिए हैं, यानी कि वो एग्जैक्टली जो वर्ड्स लिख रहे हैं। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ डिसेप्शंस आर मेड विद द टोटल स्कोर ऑफ +4 आर लोअर, यानी कि काफ़ी कम स्कोर उनके आए हैं और +4 इंडिकेटिंग डिसेप्शंस, यानी कि बहुत सारे मसाइल थे तो मुस्कान को उन्होंने +4 से नीचे रखा है। ये वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में उसने लिखा है वाज़े तौर पर। उसके बाद मिस इशरत हनीफ ने तो सच के दरिया बहा दिए हैं। ये तो कोई बहुत ज़्यादा मजलूम नज़र आई हैं। इनका स्कोर गया है जी +28, यानी मुफ्ती शाहनवाज से भी ऊपर, यानी इनकी हर बात सच्ची साबित हुई। और मुस्कान के स्कोर रहे 4, मुफ्ती शाहनवाज के स्कोर रहे 21 और मिस इशरत के स्कोर रहे 28, यानी कि मशीन इस लेवल तक ऊपर गई है
इसका मतलब जो है कि मशीन का जो क्राइटेरिया होता है वो 7 तक होता है। जब आप 7 तक चले जाएं तो इसका मतलब आप सच बोल रहे हैं। तो 7 से अगर 21 तक गए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा सच था, और अगर 7 से 28 तक गए फिर तो हर बात सच थी, और उस गरीब को वैसे ही थाने में रखकर उसकी फैमिली की तस्दीक की गई। बहरहाल ये वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि पॉलीग्राफिक रिपोर्ट के हवाले से है, जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आया था। तो बहुत ज़रूरी था रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कि एक बार ये डॉक्यूमेंट हाथ में पकड़ कर इसकी सारी जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।